जय मसीह की भाई और बहनों। आज का विषय है छोटी विश्वास और बड़ी चिंता। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, छोटी विश्वास और बड़ी चिंता। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 से लेके 34 पद तक। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। तो भाई और बहनों, ये शिक्षा इज़राइल देश में दी गई थी। प्रभु यीशु मसीह उस समय लोगों के बीच यात्रा करते हुए सिखा रहे थे। यह कोई मंदिर का उपदेश नहीं था, बल्कि खुले में दिया गया और भीड़ और शिष्यों के सामने कही गई शिक्षा थी। और ऐसा माना जाता है कि ये घटना प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई काल के मध्य समय की बताई जाती है, जब वे लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखा रहे थे और यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, जहां आगे चलकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था। मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे, लेकिन भीड़ भी प्रभु यीशु मसीह को सुन रही थी। आप सभी को याद हो, ठीक इससे पहले भी एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से जायदाद के बंटवारे के विषय में बातें की थी। उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने लोभी अमीर व्यक्ति की दृष्टांत सुनाया था, और उसी संदर्भ में आज की ये शिक्षा भी आती है। तो इस तरह प्रिय भाई और बहनों, आज का जो विषय हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 पद से लेके 34 पद तक रहेगी। यहाँ पर कही गई वचन हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे कि भविष्य की, या फिर अपनी नौकरी पेशा को लेकर, या फिर परिवार को लेकर, या फिर अपने बच्चों को लेकर, या फिर रुपया पैसा को लेकर, या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहे गए वचन के माध्यम से सीधे हमारी उसी चिंता से बातें भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहे थे, लेकिन भाई और बहनों, ये शिक्षा केवल शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। और इस उपदेश का मुख्य संदेश है, चिंता को छोड़ो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के व्याख्या से। प्रथम में हम वचन को पढ़ना चाहेंगे 22 और 23 पद से, जहां प्रभु यीशु मसीह आदेश देते हैं कि चिंता न करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले चिंता करने से मना करते हैं। ध्यान दीजिए, वे यह नहीं कह रहे हैं कि काम मत करो या जिम्मेदारी मत निभाओ। वे केवल ये कह रहे हैं कि चिंता को अपने जीवन का मालिक मत बनने देना। प्रभु यीशु मसीह आगे ये भी कहते हैं कि प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने और पहनने तक सीमित नहीं है। परमेश्वर ने हमें केवल पेट भरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक उद्देश्य के साथ बनाया है। आगे हम 24 पद में देख सकते हैं, जिस तरह कौवा का उदाहरण देकर परमेश्वर की देखभाल के विषय में बताया गया है। 24 पद जैसा यहाँ लिखा है, कौवों पर ध्यान करो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न कोठार होते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो भाई और बहनों, कौवे न खेती करते हैं, न अनाज जमा करते हैं, फिर भी वे भूखे नहीं मरते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी चिंता करता है। फिर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हो। यह हमें याद दिलाता है कि यदि परमेश्वर पक्षियों की चिंता करते हैं, तो वह अपने बच्चों की चिंता कितनी अधिक करेगा। तो भाई और बहनों, चिंता की सीमाएं होती है। चिंता कुछ नहीं बदल सकती, जैसे कि 25 और 26 पद में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? यह एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। हमने अपने जीवन में देखा है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। यदि चिंता इतनी छोटी बात भी नहीं बदल सकती, तो फिर हम बड़ी बातों के लिए क्यों चिंता करें? भाई और बहनों, 27 और 28 पद में हम देख सकते हैं कि सोचनों के फूल
सुंदरता और विश्वास के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सोचनों पर ध्यान करो, वे न मेहनत करते हैं न कांपते हैं, फिर भी सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनके समान सजा हुआ न था। तो कहने का तात्पर्य, शोषण के फूल बिना किसी प्रयास के सुंदर होते हैं। ये सुंदरता परमेश्वर की ओर से है। यदि परमेश्वर घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाती है इतना सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, तो वह हमें क्यों नहीं पहनाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। तो इस तरह भाई और बहनों, चिंता दरअसल विश्वास की कमी का परिणाम है। आगे हम देख सकते हैं 29 और 30 पद में संसार की सोच और विश्वासियों की सोच में। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम यह न खोजते रहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न चिंतित रहो। भाई और बहनों, यह संसार की सोच है, जैसे हर समय पाने की चिंता, जमा करने की चिंता, सुरक्षित करने की चिंता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर जानता है कि हमें इन सब की आवश्यकता है। भाई और बहनों, आगे 31 पद में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम उसके राज्य को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये इस पूरे उपदेश का केंद्र है। जब हम परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान देते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। अब आखिर में हम 32 पद में देखते हैं, जहाँ यीशु मसीह बहुत ही प्रेम से कहते हैं, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को राज्य देना अच्छा लगा है। ये पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल राजा नहीं बल्कि पिता है, और पिता अपने बच्चों को देना पसंद करते हैं। और इस तरह बिल्कुल आखिर में 33 और 34 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने धन को बेचकर दान दो, स्वर्ग में ऐसा धन जमा करो जो कभी न घटे। यहाँ पर प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है, प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमें बुलाता है चिंता से विश्वास की ओर, डर से भरोसे की ओर, संसार से परमेश्वर के राज्य की ओर। तो आइए हम अपने जीवन की चिंताएं प्रभु को सौंप दे और विश्वास से कहे, हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे हाथ में है। आमीन। तो भाई और बहनों, इस व्याख्या से कुछ तथ्य को हम अपने जीवन में समेट सकते हैं, जैसे कि नौकरी और भविष्य की चिंता को लेकर। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो नौकरी करता है, हर महीने उसे डर रहता है, जैसे कि उसकी नौकरी को ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर उसकी नौकरी चली जाए और वो बेरोजगार बन जाए, या फिर बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। तो इस तरह भाई और बहनों, वो काम तो करता है लेकिन मन शांति में नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि काम करो पर चिंता मत पालो। जब हम अपनी मेहनत परमेश्वर को सौंप देते हैं और परिणाम उसके हाथों में छोड़ देते हैं, तब मन को शांति मिलती है। उसी तरह भाई और बहनों, घर परिवार को लेकर हमारी चिंता, एक माँ हमेशा सोचती रहती है, बच्चे का भविष्य क्या होगा, वे सही रास्ते पर चलेंगे या नहीं। ये चिंता उसे प्रार्थना से दूर कर देती है। प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि जिसने बच्चों को हमें दिया है वही उनके भविष्य का मालिक भी है। यानी कि परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी प्रभु हमारा ख्याल रखेंगे। उसी तरह भाई और बहनों, हम अपने जीवन में पैसे रुपया को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं, आज तो है, कल का क्या भरोसा। इसलिए वे हर समय जमा करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनका दिल खाली रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग में धन जमा करो। जब हम देने वाले बनते हैं तब हमारा भरोसा धन पर नहीं परमेश्वर पर टिकता है। चिंता और भविष्य में अंतर के विषय में यहाँ पर बताया गया है। चिंता कहती है सब कुछ मुझ पर निर्भर है, विश्वास कहता है सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। चिंता हमें थका देती है लेकिन विश्वास हमें बल देता है। चिंता हमारी निंदा छीन लेती है लेकिन विश्वास हमें शांति देता है। भाई और बहनों, परमेश्वर पिता है, व्यापारी नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं तुम्हारे पिता को राज्य देना अच्छा लगता है, तो वो हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ सौदेबाजी नहीं करता। वह तो हमें हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि अपने प्रेम के अनुसार देते हैं। देने का जीवन विश्वास का पहचान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने धन को बेचकर दान दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ बेच देना, बल्कि यह कि हमारा दिल धन से बंधा न रहे। जो व्यक्ति खुशी से देता है वही वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करता है। मन क्या कहता है? यीशु का अंतिम प्रश्न बहुत गहरा है। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। अगर हमारा धन केवल संसार में लगा है तो मन भी संसार में फंसा रहेगा, लेकिन यदि हमारा धन, समय और सामर्थ परमेश्वर का राज्य में लगा है तो मन भी वहीं लगेगा। तो भाई और बहनों, आज के अध्ययन से हमें आत्मा परीक्षण की आवश्यकता है। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा किस बात की चिंता करता हूँ, ये प्रश्न आज हमें खुद से पूछने की आवश्यकता है। क्या मेरी चिंता मुझे प्रार्थना से दूर करती है? क्या मैं परमेश्वर पर उतना भरोसा करता हूँ जितना अपने पैसे, रुपया और धन दौलत पर? तो इन सारे प्रश्नों को आज हमें पूछने की आवश्यकता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह भी हमसे वही कह रहे हैं, मत डर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आइए हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में रख दे और विश्वास से चलना सीखे। तो आज के इस अध्ययन से हमें जो मुख्य सीख मिलती है वो ये है कि चिंता विश्वास की जगह नहीं ले सकती है। चिंता करने से जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आता, बल्कि विश्वास हमें शांति देता है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा पिता हमारी हर जरूरत से पहले ही परिचित है। हम परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। यदि परमेश्वर परीक्षाओं और फूलों की देखभाल करता है तो वह अपने बच्चों की देखभाल अवश्य करेगा। चिंता हमारे नियंत्रण की सीमा दिखाती है। हम अपनी आयु या भविष्य को चिंता से नहीं बढ़ा सकते हैं। पहली प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान देते हैं, वह बाकी सब की व्यवस्था करता है। डर नहीं, भरोसा मसीह जीवन की पहचान है। परमेश्वर केवल राजा नहीं बल्कि प्रेमी पिता है। धन पर नहीं, दाता पर भरोसा रखे। सांसारिक धन अस्थायी है, लेकिन स्वर्ग का धन स्थायी है। जहां हमारा धन और समय लगता है वहीं हमारा मन भी लगता है। हमारा जीवन हमारी प्राथमिकताओं को प्रकट करता है। देने वाला जीवन विश्वास का प्राण है। जो खुशी से देता वह परमेश्वर पर सच्चा भरोसा करता है। मसीह जीवन चिंता से मुक्त और विश्वास से भरा होना चाहिए। यही यीशु की इस शिक्षा का सार है। अंततः प्रिय भाई और बहनों, यीशु आज भी हमसे वही कहता है, मत डर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आइए हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में रख दे और विश्वास से चलना सीखे। आइए हम प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम पहले तेरे राज्य को खोजे। आमीन।